घरेलू हिंसा का झूठा मुकदमा दर्ज करवाना अब पत्नी को बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि 4 फरवरी को एक ऐसा फैसला आया है जिसने सारा का सारा सिस्टम ही पलट कर रख दिया है। अब अगर घरेलू हिंसा का झूठा मुकदमा पत्नी करती है अपने पति के ऊपर, तो भैया ब्याज समेत बहुत मोटा पैसा पति को मिलेगा पत्नी से। दोस्तों, इसी फैसले के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपकी पत्नी आपके ऊपर घरेलू हिंसा का तो झूठा मुकदमा दर्ज करवा देती है इस लालच में कि वो आपसे घरेलू हिंसा के मुकदमे में मोटा मेंटेनेंस मांगे और मेंटेनेंस के नाम पर आपसे अच्छा खासा पैसा ऐंठ के चली जाए। लेकिन अब एक ऐसा फैसला आ चुका है कि पत्नी का अगर वो मुकदमा झूठा निकलता है, तो जितना भी मेंटेनेंस है सारा का सारा पति को वापस मिलेगा, वो भी ब्याज समेत। तो दोस्तों, ऐसा ही एक जजमेंट आया है जिसके बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस मामले में क्या हुआ था। शादी के बाद पति और पत्नी आराम से रह रहे थे। कुछ समय के बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया, क्योंकि पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। वो किसी और पुरुष के साथ रिलेशनशिप में थी और किसी और पुरुष के साथ उसके नाजायज संबंध थे। इसी बात को लेकर पति और पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े और कहासुनी होती रहती थी। कुछ समय के बाद पत्नी पति का घर छोड़कर चले जाती है और पति के ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवा देती है, और उस मुकदमे में वो लिखवाती है कि मेरा पति दहेज के लिए मेरे साथ मारपीट करता था और घरेलू हिंसा करता था। घरेलू हिंसा के उस मुकदमे में पत्नी पति से मेंटेनेंस भी मांगती है और अच्छा खासा मोटा मेंटेनेंस लग भी जाता है। पति उस केस की अपील में हाई कोर्ट पहुंचता है और हाई कोर्ट में जाकर सारे सबूत रखता है। पति हाई कोर्ट में हर एक चीज दिखाता है कि देखो, मेरी पत्नी के नाजायज संबंध है किसी और व्यक्ति के पास, जिसकी फोटो वीडियोस पति के पास थी। वो सारी फोटो वीडियोस पति कोर्ट में पेश कर देता है। वहीं पर पत्नी की तरफ से ये जवाब कोर्ट में दिया जाता है कि ये जितनी भी फोटो वीडियोस कोर्ट में पेश की गई है, ये सब एडिटिंग करके बनाई गई है। इन फोटोज के साथ छेड़छाड़ की गई है और ये झूठे प्रमाण कोर्ट में रखे जा रहे हैं। ये सारी दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ये जवाब देता है कि हम जांच करेंगे कि ये फोटो असली है या नकली है, या फिर इनके साथ छेड़छाड़ की गई है। जब तक ये चीज साबित नहीं हो जाती कि ये फोटोज असली है या नकली है, तब तक मेंटेनेंस तो लगा रहेगा। लेकिन अगर ये चीज बिल्कुल साबित हो जाती है कि हाँ, जो वाइफ है वो सच में एडल्ट्री में थी, उसके किसी और के साथ रिलेशन थे और उसने अपने पति के ऊपर घरेलू हिंसा का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, तो पत्नी ने जितना भी मेंटेनेंस पति से अब तक लिया है, वो सारा पैसा पत्नी अपने पति को वापस करेगी, वो भी 6% ऊपर ब्याज लगाकर। यह आदेश हाई कोर्ट ने इस केस में सुनाए हैं। तो दोस्तों,
सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए तो इस वीडियो पे जो मैंने नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके इस जजमेंट का शुल्क देकर इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी मुझसे ले सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं इस जजमेंट का इस्तेमाल आप लोगों को अपने केस में कैसे करना है। मान लो आपकी पत्नी आपके ऊपर झूठा मुकदमा घरेलू हिंसा का दर्ज करवा देती है। घरेलू हिंसा के मुकदमे में मेंटेनेंस लग भी जाता है। तो दोस्तों, मुकदमा आपको सबसे पहले साबित करना है कि वो मुकदमा झूठा था। मुकदमा झूठा साबित करने का आपके पास कई बार मौका मिलेगा। कई बार आपको ऐसे मौके मिलेंगे जब आप मुकदमे को झूठा साबित वहां पे कर पाओगे। और देखो दोस्तों, इन केसों में ये चीज होती ही होती है। शुरू में तो मेंटेनेंस लग जाता है, लेकिन जैसे ही एविडेंस स्टेज आती है या फिर जैसे ही क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज आती है, वहां पर जो वाइफ होती है वो कोर्ट में आने से या तो बचती है या भागती है। जो बेवकूफ किस्म की वाइफ होती है, जिसे बिल्कुल भी अकल धकल नहीं होती, अनपढ़ अंगूठा छाप टाइप की होती है, वो कोर्ट में आ जाती है और वहीं पर उसका झूठ पकड़ा जाता है और वो फंस जाती है। तो दोस्तों, बेफिक्र रहो। जैसे ही आपका केस स्टार्ट हो, आप जल्दी से जल्दी कोशिश करो, एविडेंस स्टेज या क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज आए, आपका केस किसी भी स्टेज पे क्यों ना चल रहा हो, आप अपने केस को अपने वकील साहब से कह के जल्द से जल्द एविडेंस स्टेज पर या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन स्टेज पर लाने की कोशिश करें, ताकि सच और झूठ का फैसला जल्द से जल्द हो सके। जब सच और झूठ का फैसला हो जाएगा, जब ये चीज कोर्ट में क्लियर हो जाएगी उन स्टेजेस के कंप्लीट होने के बाद कि जो आपकी पत्नी ने आपके ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवाया है वो बिल्कुल झूठा दर्ज करवाया है, उसके बाद आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हो इस जजमेंट को साथ में मेंशन करते हुए कि जज साहब, मेरी पत्नी ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था, ये जजमेंट मैं साथ में अटैच कर रहा हूं। इस जजमेंट के अकॉर्डिंग जितना भी मेंटेनेंस ये अभी तक मेरे से इस झूठे केस में लेकर गई है, ये सारा पैसा मुझे ब्याज समेत वापस दिलवाया जाए, जो इस जजमेंट में गाइडलाइंस दी गई है, इन गाइडलाइंस के अनुसार। अगर दोस्तों निचली अदालत आपकी बात नहीं सुनती है तो यही सेम चीज लेकर आप हाई कोर्ट में भी पिटीशन डाल सकते हैं। वैसे तो निचली अदालत आपकी बात सुन ही लेगी, लेकिन कई बार होता है कि कोई ऐसा जज बैठा होता है जो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो आप सबसे पहले तो नीचे ही एप्लीकेशन लगाए, सबसे पहले नीचे ही कार्यवाही होगी, हाई कोर्ट का मामला तो बाद में आएगा। अगर नीचे कोई 1-2% चांस होते हैं आपकी नहीं सुनी जाती, तो फिर आप हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, नहीं तो आपको हाई कोर्ट का रुख भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस नए फैसले का इस्तेमाल आप लोग अपने केस में कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है और आपसे मेंटेनेंस मांग रही है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मेंटेनेंस बंद करो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।